2 अध्याय और उसका 19। हालेलुया। कहाँ पहुँचे थे? 19। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। लिखा, मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। ऐसा कोई नहीं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। जो शुद्ध मन से क्या करे? चिंता करे। जैसा कल हम सीख रहे थे हालेलुया कि आज हालेलुया बोले यीशु मसीह। बोले यीशु मसीह कि लोग प्रभु को ढूंढने नहीं हालेलुया आते हालेलुया, बल्कि अपनी समस्या से समाधान पाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु के पास आते। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। और यहाँ यही कह रहा है कि ऐसा कोई नहीं हालेलुया जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी क्या करे? चिंता करे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। सब कहाँ है? अपने अपने स्वार्थ की खोज में है, ना कि यीशु मसीह की खोज में है। हालेलुया। कौन ऐसा व्यक्ति है जो यीशु को खोजने चला? ऐसा कोई है? कोई कह सकता है? क्या हम कह सकते हैं हम यीशु को खोजने चले? नहीं, हम भी तो बीमारी में थे तो अपनी बीमारी को लेकर चले ना। हालेलुया। हर एक व्यक्ति ये हालेलुया बोले यीशु मसीह अपनी बीमारी अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए यीशु के पास है। हालेलुया। यहाँ यही कह रहा है। हालेलुया। ना कि यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। इसीलिए मुझे आशा है कि ज्यों ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, त्यों ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। और मुझे प्रभु में भरोसा है कि मैं आप भी शीघ्र आऊँगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। भरोसा, लेकिन हर एक पर भरोसा नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति प्रभु की खोज में नहीं है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति प्रभु की खोज में नहीं है। हालेलुया। कि हर एक व्यक्ति प्रभु को खोज रहा है। हालेलुया। अगर हर एक व्यक्ति प्रभु को खोजने लग जाए ना तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। हालेलुया। हम यहाँ नहीं रहेंगे। जिस दिन हम सब लोग प्रभु को खोजने लगेंगे, जैसे आज बैठे हालेलुया, जैसे आज भारी मात्रा में बैठे हैं ना हालेलुया, अगर ऐसे सब लोग जितने बैठे हो सब प्रभु को खोजने लगो तो कोई यहाँ नहीं रहेगा। हालेलुया। वो तुरंत आकर उठा ले जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। वो तुरंत क्या करेगा? हालेलुया। बोले यीशु मसीह। जैसे एक हालेलुया बोले यीशु मसीह एक लड़के की बारात निकली है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। और मरे आदमी के दिख रहे हैं बहुत सारे आदमी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। और जो पहले से गाड़ी में बैठे हैं
वो कह यार गर्मी लग रही, जल्दी से चल नहीं रहा, इतने सारे लोग तो खड़े हैं, हालेलुया। तो वो ड्राइवर कहते जाने वाले अगर होते ना तो हमें यहाँ खड़े होकर इंतजार करने की क्या जरूरत है, तक हम बैठा कर निकल दिए होते। ये जाने वाले नहीं है, ये सब यहीं से लौट जाने वाले हैं। यहीं से क्या करने वाले हैं? लौट जाने वाले हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। उसी प्रकार यह वचन कह रहा है, हालेलुया, यदि सब क्या हो जाएंगे? तैयार। क्या हो जाएंगे? तैयार। सब तैयार नहीं है, सब तैयार नहीं है, ये चीज जान, क्योंकि सब खोजने वाला नहीं, सब खोजने वाला नहीं है। जिस दिन सब खोजने लगेगा उस दिन मसीह आकर सबको उठा लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लिखा ना, भरोसा है कि मैं आप भी शीघ्र आऊंगा। पर मैंने इफ्रादितुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उस ही पर नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक ना हो। हालेलुया। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित तो हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा कर। आमीन, हालेलुया। वो उस चीज को जो होने के लिए अधूरा था, वो उस बात को पूरा करने के लिए अपने जान को जोखिम में डालकर, हालेलुया, हमारे आपके बीच में आया, ताकि जो घटी है वह पूरा हो जाए। क्या हो जाए? जो बातें अधूरी हैं वह पूरी हो जाए। वो उन बातों को पूरी करने के लिए, उन कामों को पूरा करने के लिए वो अपने जान को भी कहाँ डाल दिया? जोखिम। और बाइबल कह रही है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, ऐसों का तुम क्या किया करो? आदर किया। क्या किया करो? आदर किया करो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। आज दोपहर की प्रार्थना, हालेलुया, बोल यीशु मसीह के बाद हम लोग सीख रहे थे, हालेलुया, कि आज मनुष्य उसका आदर नहीं कर पाता जिसका आदर करना चाहिए, और जिसका आदर नहीं करना चाहिए, हालेलुया, उसके लिए तो मानो जी जान से अपने जान को देने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जिसके लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हालेलुया, उसके लिए हम जान देने के लिए तैयार। लेकिन जिसके लिए हमें जान देने की जरूरत है उसके लिए हम कुछ नहीं करना चाहते। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इसीलिए तो पहले कह दिया ना, हालेलुया, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह। हालेलुया, ना कि यीशु मसीह। हालेलुया। अब हमें इस वचन को पढ़ने के बाद खुद अपने अंदर जांचने की जरूरत है। हालेलुया, खुद अपने अंदर जांचने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया।
और हमें ही नहीं वरन हर एक सुनने और हर एक पढ़ने वाले को और हर एक परमेश्वर की संगति में बैठने वाले को अपने आप को जांचने की ये जरूरत है कि क्या हम मसीह के साथ स्वार्थ के लिए आए हैं कि सच में हम मसीह की खोज कर रहे हैं। हर एक को अपने आप से पूछने की जरूरत है, उत्तर आपको खुद ऑटोमेटिक मिल जाएगा। किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि भैया तुम कैसे आए हो, नो। और न किसी पे दोष लगाने की जरूरत है कि तू जो है स्वार्थ के लिए आया है और मैं मसीह के लिए आया। हालेलुया। किसी को कहने की जरूरत नहीं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। खुद हर एक व्यक्ति को, चाहे वो प्रचारक हो, चाहे बिलीवर्स हो, हालेलुया, चाहे भविष्यद्वक्ता हो, हालेलुया, हर एक को खुद अपने आप से ये पूछने की जरूरत है कि मैं किस रीत से मसीह के पास आया हूँ। क्या मैं भी अपने स्वार्थ के लिए मसीह को खोज रहा हूँ कि मैं निस्वार्थ मसीह की सेवा करना चाहता हूँ। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। जब हम खुद पूछेंगे हालेलुया, तो हमें दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई तुम किस लिए आए मसीह में। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। खुद हालेलुया। एक व्यक्ति ने कहा हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हमने कई लोगों को सुसमाचार बताया कि लोगों ने कहा हालेलुया। बोले यीशु मसीह। तो मसीह से हालेलुया, मसीह में आने से वो कहते कि हमें फायदा तो है, लेकिन बात यह है ना, यदि हम जाएंगे तो सब जान जाएंगे। सब क्या होंगे? जान जाएंगे। इसलिए वो छुप कर के क्या करते हैं? और जो छुप कर की प्रार्थना करता हूँ, मसीह की खोज में नहीं, मसीह की खोज में। भाई जो खोजने चल दिया हालेलुया, उसे छुपने की क्या जरूरत है? हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। मानो भीड़ में है तो आप छुप करके कहाँ खोज पाओगे? वो भीड़ में खड़ा है। हालेलुया। जब वह स्त्री प्रभु को खोज रही थी, क्या कर रही थी? खोज रही थी, इसलिए कि मेरा रोग क्या हो, ठीक हो जाए। लेकिन प्रभु कहाँ था? भीड़ में था। अब उसे भीड़ में आना पड़ा। हालेलुया। और यदि वो छुपाती कि मेरी बीमारी कोई न जान पाए, मेरी समस्या कोई न जान पाए, मेरे घर की परिस्थिति कोई न जान पाए, मैं किसी से नहीं बताऊंगी। हालेलुया। और उस भीड़ में जाऊंगी भी नहीं, तो वो वैसे ही रोगन बनी रहती, वो कभी चंगी ना हो पाती, उसके घर की समस्या कभी न जाती। तो ये सोचता है कोई ना जानने पाया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। केवल आप जानो। हालेलुया। वो समस्या कहाँ से छूट पाएगा? वो समस्या से कहाँ न जा पाएगा? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। वो ये नहीं सोची कि लोग क्या कहेंगे। हालेलुया। वो गई इस विश्वास के साथ। हालेलुया। कि प्रभु मसीह हमारे जीवन से उस समस्या को दूर करे। और ये वचन कह रहा हालेलुया, लोग इसीलिए तो प्रभु के पास है, लेकिन खोजने कौन आया? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आज यही सवाल तो करता है कि क्या हम खोज रहे हैं उसको? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। अभी ऐलान हो जाए हालेलुया, फला के बराती में चाट फुल्की है और 2 बजे के बाद चाट चालू होगा। एक भी स्त्री को नींद नहीं आएगी जब तक 2 नहीं बजेगा। हालेलुया। जब तक 2 किसी को नींद नहीं आएगी। हालेलुया। और ये ऐलान हो जाए कि भैया वहाँ सबसे पहले 3 बजे रात तक प्रार्थना होगी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। उसके बाद कहीं जाकर खाने का नंबर आएगा। हालेलुया। तो कहेगा सोच मार के बना के अपने घर जाएं, करें प्रार्थना अपना, हमसे क्या मतलब। हालेलुया। ये कहेगा हर एक, आप चाहे कितना उत्साह से उसको दावत दो, वो यही कहेगा
हालेलुया। लेकिन अगर ये दावत मिल गया तो कहेगा क्या? हालेलुया। अरे जागते रहो, पहले पात में चलना नहीं, कहीं ख़त्म ना हो जाए। हालेलुया। इसलिए उसको नींद नहीं आएगी। लेकिन यदि प्रार्थना की बात आ गई तो उसको नींद आना चालू हो जाएगी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। ये चीज़ें पाई जाती है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। इसीलिए तो कह रहा है कि अब खोजो अपने आप से। हालेलुया। इसलिए है मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझ तो कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। हालेलुया। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। किसकी ओर से मिलती है? परमेश्वर की ओर से। वो भी क्या करने पर? विश्वास करने पर मिलती है। हालेलुया। और जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे वो परमेश्वर की ओर से नहीं मिलेगी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। खाना तो मिल जाएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। बगैर भूख के भी। हालेलुया। लेकिन सोचो परमेश्वर हमें मिल जाए और हमारे अंदर भूख और प्यास ना हो, ये ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर को पाने के लिए हमारे अंदर भूख और प्यास होनी चाहिए। आत्मा को पाने के लिए वो आत्मा की भूख और प्यास होनी चाहिए। हालेलुया। तब तो हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। और ये सोचे कि नहीं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। प्यासा समझ सकता है पानी की कीमत को, भूखा समझ सकता है रोटी की कीमत को। हालेलुया। और जो भूखा प्यासा है ही नहीं, हालेलुया, वो क्या समझेगा पानी की कीमत को, और वो क्या समझेगा रोटी की कीमत को। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। इसे भूख लगी है वही तो रोटी की कीमत को जान पाएगा। जिसको भूख नहीं लगी वो जान पाएगा। कौन जान सकता है रोटी की कीमत को? कौन जान पाएगा? हालेलुया। जिसको क्या लगी है? भूख लगी है, वो रोटी की कीमत को जाने। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। इसलिए कह रहा विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। हालेलुया। और किसी भी रीति से मैं उस पद तक पहुंचना चाहता हूं। हालेलुया। पहुंचने की बात कर।
हालेलुया। तो क्या हमारे अंदर भी वो उत्तेजना या वो लालसा या वो विश्वास या वो साहस या वो आशा है, हालेलुया, कि कुछ भी हो जाए हम उस तक पहुंचना चाहते हैं? क्या हमारे अंदर ये विश्वास है? क्या हमारे अंदर ये आशा है? क्या हम ऐसा सोचते हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, कि कुछ भी हो जाए हम उस तक पहुंचना चाहते हैं? आज ये सोचने वाला कौन है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की।